हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट हेजिंग योर पोर्टफोलियो कि हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे हेज करना होता है। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एंडिंग तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होता है कि आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आप अपना रिस्क बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहना। मैं इस वीडियो में आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल देने वाला हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टूल बनाया हुआ है। अगर हम इसको सही से देखेंगे ना तो इसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, सीन करेंगे तो। पोर्टफोलियो हेज रेशियो कैलकुलेटर, तो ये आपको बताता है कि भाई आपको कैसे कितना हेज करना है, क्या आपकी एक्सपोजर वैल्यू है, वो सारी चीजें यहाँ से निकलती है। मैं इसको भी डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में आगे। ठीक है? तो उससे पहले हमको समझना होगा कि ये हेजिंग होता क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज, हेजिंग का मतलब है रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक? अब देखिए, बहुत सारे लोग ना एक चीज पे कंफ्यूज करते हैं। मैंने रिड्यूसिंग रिस्क बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। रिस्क को पूरा कंप्लीटली खत्म करना कि 100% एलिमिनेट हो जाएगा, ये हेजिंग में नहीं होता है। ये आपको समझना होगा। ठीक है ना? हेजिंग कभी भी 100% गारंटीड नहीं हो जाता है कि बस आप तो आपका 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। रिड्यूस हो सकता है कि अगर आपका लॉस 100 रुपए का होने वाला था तो भाई आपका 8-10 रुपए का लॉस होगा। ये हेजिंग करके देता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो 100 का लॉस होना तो अब तो जीरो होगा, होगा ही नहीं। राइट? इसको समझने का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं। आप बाइक चलाते हो तो आप हेलमेट लेते हो, राइट? अब एक बात बताओ, क्या हेलमेट लेने का ये मतलब है कि अब आपका एक्सीडेंट ही नहीं होगा? नो। हेलमेट लेने का मतलब क्या है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट कम आएगी या आपका रिस्क कम हो गया थोड़ा सा। समझ रहे ना? वही काम यहां पे हेजिंग करता है। भाई आपने पोर्टफोलियो वाली बाइक तो ले ली, बट आप उसको हेज कैसे कर रहे हो? एक हेजिंग लेके, एक थोड़ा सा हेलमेट लेके, जो कि आपको रिड्यूस कर देगा उस ओवरऑल बड़े रिस्क को। ठीक है ना? ये था हेजिंग का मोटा मोटा मतलब कि हेजिंग होती क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि हेजिंग करनी कैसे है। तो बहुत ही बेसिक तरीका होता है हेज करने का अपने पोर्टफोलियो को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कुछ आपने लिया हुआ है, आपने रिलायंस लिया हुआ है, आपने एचडीएफसी बैंक लिया हुआ है, आपने टीसीएस लिया हुआ है, आपने इन्फी लिया हुआ है, और आपके पास ऐसे मान लीजिए 50 स्टॉक है। आपने एचएल लिया हुआ है, बीएससी लिया हुआ है, बहुत कुछ आपने लिया हुआ है, ट्रेंड ट्रेंड 50 स्टॉक आपने लिए हुए। मान लेते हैं आपने टोटल भाई आपके इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर। ठीक है? इतनी भी हो आप हेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया भाई। अब आप हेज कैसे करेंगे? तो हेज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, आप एक निफ्टी में देखो, लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज मौजूद होती है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता। आप निफ्टी में दिसंबर 2027 के भी कॉल पुट्स में देखो ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बिड आस्क मिल रही है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी में दिसंबर 2026 आज से 1 साल बाद का कोई भी पुट ऑप्शन खरीद के अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। राइट? कैसे करना होता है, एक चीज समझो, एक छोटी सी चीज। भाई निफ्टी का जो आज की डेट पे वैल्यू है, निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो कितनी है? लगभग 26,000 मल्टीप्लाइड बाय अभी का लॉट 75 है, बाद में हो सकता है वो चेंज होकर 65 होने वाला है। मैं अभी 75 के ऊपर सारी बातें करता हूं। मान लेते हैं 75 का अगर लॉट साइज चल रहा है तो 26,000 इंटू 75 ये कितना आएगा? लगभग 19,50,000। यानी कि निफ्टी का जो वैल्यू है वो कितना है? 19.5 लाख, 19.5 लाख रुपीज। ठीक है? ये आपका निफ्टी का एक्सपोजर है। अब आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, यानी कि लगभग इसका 5 गुना आपका पोर्टफोलियो है। तो बेसिक मोटा मोटा मतलब क्या है कि आप 5 लॉट पुट खरीद लो और आप सर हेज हो जाएंगे। जैसे कि आपने 26,000 की पुट खरीदी, 1 लॉट। अब ये आपने क्या करना है, 2 3 4 5, आपने 5 लॉट खरीद ली तो आपने 2 लाख रुपए आज अपफ्रंट दे दिए और आपका पोर्टफोलियो हेज हो गया। यानी कि अब अगर मार्केट में कुछ उल्टा सीधा हुआ, मान लीजिए आपके सारे स्टॉक अगले साल 20% मार्केट गिरती है और आपके सारे स्टॉक में आपको लॉस होता है, तो ये पुट ऑप्शन आपको उस समय पे प्रॉफिट देगी। कितना? लगभग देखिए 17-18 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये आपको थोड़ा प्रॉफिट देके आपको बचा लेगी। ये तो था हेज की बात कि आप निफ्टी की पुट खरीद के अपने आप को हेज कर लेंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक है, मानो रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, एक्सिस या टॉप निफ्टी के,
तो समझ में आता है कि चलिए भाई मैं निफ्टी के थ्रू ऐसे ऐसे करके हेज कर लूंगा। बट कई बार क्या होता है ना, हमारे पास पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ होता है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल निफ्टी को इक्विवेलेंट आपका पोर्टफोलियो काम करेगा, कि अगर निफ्टी मतलब आपका पोर्टफोलियो अगर 30% गिर गया तो क्या गारंटी है कि निफ्टी भी 30% गिर गया होगा सर? क्या पता आपका पोर्टफोलियो गिर जाए बट निफ्टी बहुत थोड़ा सा ही गिरे, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी के लिए एक टर्म होती है, हम उस को आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि उसके थ्रू हम कैसे हेज करते हैं। कि हमें, मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है लेकिन वो रिलायंस में नहीं है, वो बहुत अजीब से स्टॉक्स में है, स्मॉल कैप, मिड कैप और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, अपर मतलब लार्ज कैप भी हैं, सारी चीजें हैं। तो मैं कैसे हेज करूं? तो हम समझते हैं कि उसको कैसे हेज करना होता है। वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैं कितना लॉट बाय करूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब वो करना कैसे है समझिए। मैं आ जाता हूं कैलकुलेटर में, ठीक है। पहले यहाँ पे हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं, फिर इस पूरे को ना मैंने ऑटोमेट किया हुआ है बहुत इजीली, जो कि आपको कुछ नहीं करना, खाली आपको उसे बताना है कौन सा स्टॉक लिया आपने, कितने का लिया है, वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको सारी चीजें बताएगा। हम यहाँ पे अपना पूरे स्टॉक्स डालेंगे, इन्वेस्टमेंट डालेंगे, कुछ वैल्यूज डालेंगे और ये हमें बताएगा फाइनली कि आपको कितने लॉट खरीदने हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे बोल रहा है 3, तो इसका मतलब है कि आपको 3 लॉट पुट ऑप्शंस बाय करनी है निफ्टी की, ताकि आपका पूरा एक्सपोजर हेज हो जाए। अब ये कर क्या रहे हैं, क्या कैलकुलेशन है, इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे स्टॉक्स डाले हैं कुछ, जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI, TCS, एक्सिस। मान लेते हैं आपने 5 स्टॉक्स खरीदे हैं। रिलायंस में आपका एक्सपोजर है 10 लाख का, HDFC में 11 लाख का, ICICI में 8 लाख का, 9 लाख का, एक्सिस में फिर 8 लाख का। एक्सपोजर से मेरा क्या मतलब है, हो सकता है आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किया हो इतना, हो सकता है आपने फ्यूचर के थ्रू इतना एक्सपोजर लिया हो सकता है आपने ऑप्शंस के थ्रू लिया हो। मान लीजिए आपने कैश सिक्योर पुट करी हुई है या आप ऑप्शन व्हील कर रहे हैं, तो आपको देखना है कितना एक्सपोजर है आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो आपको आके यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो क्या है, बीटा। अब ये बीटा क्या होता है, देखो, बीटा एक ऐसा वेरिएबल आप समझ सकते हो, एक ऐसा टर्म है जो कि आपको ये बताता है कि आपका जो स्टॉक है ना, वो एज कंपेयर टू निफ्टी कितना मूवमेंट देता है। अगर रिलायंस का बीटा 1.25 है, इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी 1% ऊपर गया तो चांसेस है कि रिलायंस 1.25% ऊपर जाएगा, या फिर अगर निफ्टी 1% नीचे गिरा तो चांसेस है कि रिलायंस 1.25% नीचे जाएगा। यह हमें बताता है बीटा की वैल्यू। यहां पे जो मैंने बीटा की वैल्यूज लिखी है, ये सारी इमेजिनरी वैल्यूज है, रियल वैल्यूज नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस लिखी है। रियल क्या होती है वो हम अभी ट्रेडिंग व्यू में जाके सीखेंगे, ठीक है, राइट। तो हर स्टॉक की अलग होती है, जो लार्ज कैप है उनकी 1 के करीब रहती है, जो स्मॉल कैप, मिड कैप होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डेविएट होती है, हो सकता है उनकी 2-3 की वैल्यू भी आती हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आती है कि बीटा कितने टाइम वेरिएबल पे कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई स्टॉक पिछले 1 साल से तो ज्यादा मूवमेंट निफ्टी के साथ मतलब वो नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले उससे 1 साल पहले उसने बहुत, उसका बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है, समझो आप, है ना। तो हो सकता है रिलायंस 1 साल से निफ्टी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उसका बीटा बिल्कुल 1.1 हो जाएगा, लेकिन हो सकता था 2 साल पहले तक बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, बीटा 1.5 चल रहा था। इसके लिए हम ना जनरली जो मैं प्रेफर करता हूं, आप 5 इयर्स प्लस का बीटा कैलकुलेट करके देखो। जब भी आप कहीं बीटा देखते हो तो आप 5 इयर्स का डेटा पे भी देख सकते हो। जनरली लोग 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कुछ भी डाल के देखते हैं, बट आप 5 ईयर पे देखो। एक मैंने आपको रेफरेंस बोल दिया कि आप 5 इयर्स पे देखो तो सही है, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कल के दिन कि यार बीटा, सर मैं बीटा देखने जा रहा हूँ बट वो ईयर पूछ रहा है, तो क्या ईयर डालू। आप 5 ईयर डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देगा, राइट। अब मान लीजिए आपने सारा बीटा स्टॉक का आपने डाल दिया। अब हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल एक्सपोजर एंड बीटा एक्सपोजर। नॉर्मल एक्सपोजर क्या है, नॉर्मल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वही आपका एक्सपोजर है। तो यहाँ 11 लाख तो 11 लाख, 8 तो 8, 9 तो 9, 8 तो 8। बीटा एक्सपोजर का मतलब ये है कि हम उस एक्सपोजर को निफ्टी के साथ कंपेयर करके बना रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि पुट तो आप निफ्टी में ही खरीदोगे, पुटें तो निफ्टी की बाय करोगे ना, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या आपका उस पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो हमें पता होना चाहिए। तो 10 लाख का रिलायंस का मतलब है 12.5 लाख का निफ्टी, तो वो एक्सपोजर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। कैसे निकाला? दिस मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू बीटा एक्सपोजर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा सभी स्टॉक्स का। इसका 12,50,000, 11 लाख की इन्वेस्टमेंट था लेकिन 12,10,000 का एक्सपोजर आ रहा है। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट में 10 लाख का एक्सपोजर आ रहा है।
9 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख का एक्सपोजर आ रहा है। एक्सिस बैंक में 8 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 8,80,000 का एक्सपोजर आ रहा है। नाउ जब आप टोटल बीटा एक्सपोजर को सम करेंगे तो आ रहा है 51 लाख, ठीक। लेकिन जब आप नॉर्मल एक्सपोजर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 46 लाख। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप स्मॉल मिड कैप या ऐसे स्टॉक्स में जाएंगे ना, माइक्रो कैप में भी जा सकते हैं, बट स्मॉल मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस बहुत बड़े आ सकते हैं। हो सकता है आपका नॉर्मल एक्सपोजर तो सिर्फ 15 लाख का था, लेकिन निफ्टी का इक्विवेलेंट जो बीटा एक्सपोजर है वो हो सकता है आपका 35 लाख का आ रहा हो। तो ये चांसेस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई आपका 51 लाख का इक्विवेलेंट एक्सपोजर है 46 लाख की इन्वेस्टमेंट का, इसका मतलब हमें पुटें उतनी खरीदनी है जो 51 लाख के निफ्टी के बराबर हो। यानी कि निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू तो 17 लाख है और हमें 51 लाख को मैनेज करना है, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे 51 डिवाइड बाय दिस, तो ये नंबर आपका आ गया एस्टिमेट हेज रेशियो कि कितने लॉट आपको हेज खरीदना है। आई गेस ये पूरी कैलकुलेशन इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा ट्वीक है, वो छोटा सा एक चीज मैंने इस टूल में और करी है फॉर बेटरमेंट ऑफ दिस टूल। वो क्या होता है ना, हो सकता है कुछ लोग यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, वो कहाँ करते हैं, मान लीजिए उनका इन्वेस्टमेंट है HAL, BSE, आइडिया, है ना, या और कोई स्टॉक जो कि इसमें आता है, मिड कैप में आता है, मान लीजिए उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपना इंडेक्स वहां पे फिर निफ्टी लेके चलिए, आप वहां पे मिड कैप सेलेक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। मिड कैप सेलेक्ट लेके चलिए, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा बेटरली इन सब स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है, फिर जो आपका बीटा निकलेगा वो मिड कैप के रिस्पेक्टिव पे निकलेगा। तो मेरे टूल पे ये चीज ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक जो भी आप इंडेक्स देंगे उसके रिस्पेक्ट पे बीटा कैलकुलेट करके आपको दे देता है। अभी हम चलते हैं सीधा टूल की तरफ और देखते हैं ये सारी कैलकुलेशन वहां पे कैसे होती है और वो कितना इजी टूल है। देखो अब मैं आ गया इस पे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे निफ्टी लगा के रखा हुआ है चार्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूं, ठीक है, तो दैट ये इजीली विजिबल हो, राइट। हाँ, और हम इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें चार्ट की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, चार्ट का इस इंडिकेटर से कोई रिलेशन नहीं। अब इसके हम चलते हैं, देखिए ये आपको बीटा दिखा रहा है, देखिए ना ये बीटा का चार्ट आ रहा है पूरा चेंज होता हुआ। इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, इस इंडिकेटर की सेटिंग में आप देखो रेफरेंस इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जिस इंडेक्स की आप पुटें खरीदना चाह रहे हैं। मान लेते हैं अभी हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, देखिए बीटा लुक बैक पीरियड, कितने दिन पीछे का बीटा देखूं, तो जैसे मैंने आपको बोला आप 5 साल देख सकते हो, तो 250 दिन का एक साल होता है अगर आप वर्किंग डेज देखेंगे, तो 4 साल हम मान लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे आप 1000 की वैल्यू मान लीजिए आपने डाल दी, राइट। इंडेक्स का लॉट साइज कितना है, अभी 75 है, मान लीजिए मैंने 75 डाला, जो भी आपका साइज है वो आप डालेंगे। इंडेक्स का प्राइस क्या है आपके, तो निफ्टी का प्राइस अभी लगभग 26,000 है, मैंने डाल दिया 26,000। अब आपको स्टॉक्स डालने हैं जिन जिन पे आपका एक्सपोजर है। मान लेते हैं आपका एक्सपोजर रिलायंस पे है, जैसे अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, मान ले, हाँ चलिए पहला हम रिलायंस ले लेते हैं, 500 आपने स्टॉक 500 उसका लॉट है, मान लीजिए आपने एक लॉट लिया हुआ है। सेकंड स्टॉक हम मान लेते हैं आपने HAL लिया हुआ है, HAL पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने 100 क्वांटिटी HAL बाय किया हुआ है, ठीक है। और हम फिर आते हैं थर्ड में, हम मान लेते हैं आपने बाय किया हुआ है TCS बाय किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने TCS बाय किया हुआ है कितना, अगेन हम ले लेते हैं आपने TCS 175 क्वांटिटीज बाय किया हुआ है फॉर एग्जांपल। फिर आपका आ गया फोर्थ, आप ले लेते हैं आपने BSE बाय किया हुआ है, BSE आपने मान लेते हैं कितना क्वांटिटी बाय किया हुआ है, BSE आपने किया हुआ है अगेन 175, चलिए 200 ले लेते हैं कि 200 क्वांटिटी आपने BSE बाय किया हुआ है। फिर आपने मान लीजिए एक और कोई स्टॉक बाय कर लिया, हम मान लेते हैं चलिए आपने इन्फोसिस किया हुआ है जो कि आपने 300 क्वांटिटी के फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका आ गया सारा इतना चिट्ठा कि क्या क्या आपने बाइंग करी, कितनी कितनी करी, कैसे करा। अब आप देखेंगे ना तो ये आपको बता रहा है कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा एक्सपोजर कितना है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा पोर्टफोलियो बीटा एक्सपोजर 30,12,255, 30,12,000 का आपका एक्सपोजर है। इंडेक्स लगभग आपका 19,50,000 का है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। एस्टिमेट हेज रेशियो 1.55 का है, बट आप पॉइंट्स में तो कर नहीं सकते, तो ये बोल रहा है आपको कि सजेशन है कि 2 आप लॉट बाय कर लीजिए पुट ऑप्शन, देख रहे हो। तो ये सारा कैलकुलेशन करके आपको दे देता है, राइट। अब अगर मान लीजिए कि आप बोलते हो
कि नहीं मेरे को किसी और मान लेते हैं, अब हम इसी पे कैलकुलेशन करते हैं, इस पे हम जाते हैं और मान लीजिए आपने, अब अगर आप लॉट बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप बोलते हो मैं 1000 क्वांटिटी रिलायंस की बाय कर रहा हूँ और HAL की मैं 200 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, TCS की मैं 500 क्वांटिटीज बाय कर रहा हूँ, BSE की 200 है, इन्फोसिस की मान लेते हैं आपने 100 या आप 800 क्वांटिटीज मान लिया आपने बाई कर ली। तो ये अब आपको चेंज करके दिखाएगा क्या, अब आपको बोल रहा है क्या कि भाई आपका जो एक्सपोजर है वो कितना है, वो लगभग 60 लाख का आ रहा है। इंडेक्स के हिसाब से आपको लगभग 3 लॉट बाय कर लेने चाहिए ताकि आपका ये पोर्टफोलियो हेज हो जाए। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अब आप देखेंगे ये बीटा की जो कैलकुलेशंस है ना, देखिए बीटा इसका पिछले कई सालों में पहले इसका 1.8 था, बट वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चेंज हुआ, तो ये चलता ही रहेगा, है ना। इससे हमको घबराना नहीं है कि बीटा चेंज हो रहा है, वो हमने कैलकुलेशन में 4 साल का लिया है। तो ये आपको बहुत हाई चांसेस देता है कि हम आपको जितना, जैसे मैंने बताया था, रिड्यूस करेंगे, कंप्लीटली तो कुछ भी नहीं होता, तो ये आपको बहुत ही हेविली सेव करता है, ये आपको बचाएगा कई हद तक। सो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये जो टूल है इसको एक्सेस कैसे करना है। इसका मैं लिंक जो है ना, शेयरेबल लिंक, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में यहाँ पे जैसे ये वीडियो पब्लिश करूंगा ना, तो इसका एक लिंक डाल दूंगा ट्रेडिंग व्यू का। आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये लिंक है जो मैं पब्लिश करूंगा टेलीग्राम में, आपको बस इस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, आपको ऐसा एक टर्मिनल दिखेगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा ऐड टू फेवरेट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। ऐड टू फेवरेट्स में क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू है जहाँ पे आप चलाते हो, उसको एक बार रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करने के बाद आप अपने इंडिकेटर में क्लिक करोगे ना, तो फेवरेट्स नाम से आपको टॉप में दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोर्टफोलियो बीटा एंड हेज बाय मिस्टर जोशी। आप सीधा इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। फिर आप इस पूरे स्क्रिप्ट को इजीली यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका सोर्स कोड भी देख सकते हो, मैंने इसमें कोड विजिबल करा है। आप चाहें तो सोर्स कोड देख के, अगर आप में से कोई लोग कोडिंग करते हैं तो वो इस पे पाइन स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग, अगर उन्हें मल्टीपल स्क्रिप्ट चाहिए या ज़्यादा स्क्रिप्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो गाइज, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट हेजिंग। आई गेस आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में ना मैं बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाला हूँ, और ऐसा कंटेंट जो आपको जर्नली कहीं नहीं मिलेगा वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।